सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। जो खबरें आप तक पहुंच रही हैं इधर इधर उधर से कि जंग बंद हो जाएगी, लेकिन हालात कुछ और बता रहे हैं। जो सबसे इस वक्त खतरनाक खेल अमेरिका खेलना चाहता है कि सऊदी अरब के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो ईरान के ऊपर हमला करे। सर, ये इतला हमारे पास पहुंची है, क्या देखते हैं कि ईरान को इस वक्त काफी अंडर प्रेशर किया जा रहा है कि वो ए, ईरान के ऊपर हमला करे। सऊदी अरब करेगा हमला को? ये आपकी सही बात है। अच्छा, ये मैंने पढ़ा है किसी जगह कि ये सऊदियों ने कुछ लोगों को कहा कि आप यहाँ से निकले। मतलब कि अगर वो ऐसी हरकत बेहुदा किस्म की हरकत कर बैठे जो लड़ नहीं सकते, सऊदी लड़ नहीं सकता, ये तो किंग है और इनके लोग भी वो रोजी खा रहे हैं, खुदादाद जिसको रोजी कहते हैं। तो लड़ने के लिए तो ईरानी ने बोला कि हम लड़ना जानते हैं। ईरानियों के साथ एक 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 ताक हुई है। किसी मुसलमान मुल्क में बोला कि हम भी नेटो बनाते हैं मुसलमानों का, तो ईरान ने यानी ओपनली रिजेक्ट किया है। उसने बोला देखें आप 56 मुल्कों की नेटो बना लें, ईरान तुम्हारे मुसलमान मुल्कों में शामिल नहीं होने वाला। जो मुनाफिकपना तुम लोगों ने दिखाया हमें, वो अभी कभी भी, पहली बात है मुसलमान की जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें से हम निकल जाएंगे। नंबर 2, तुम नेटो बनाओ या कुछ और बनाओ, हम तुम्हारे साथ शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि मुसलमान कितने मुनाफिक हैं और कितने ज़हनी तौर पे घटिया लोग निकले। इससे हम लोग वो अच्छे, उनके साथ हम नेटो बनाएंगे जिन्होंने हमारी मदद की है। ये बात तो है आपकी, लेकिन ये याद रखें मुबारक साहब की, ये सऊदिया, ये अरब, ये यूएई, ये वो, ये रोटी खाने वाले लोग थे, रोटी खा रहे हैं, इनको पैसा मिल गया बहुत, तो ये कभी भी जंग नहीं कर सकते। और स्पेशली ईरान के साथ तो अमेरिका और इसराइल हार गया है, तो ये क्या कर लगे। इसराइल ने बोला, इन्होंने ईरानी ने बोला है कि अगर किसी ने हमला किया तो हमारे पास इतना बड़ा मवाद है कि हम 2-2 मिसाइल मारेंगे इन छोटे छोटे मुल्कों के ऊपर। अच्छा, इसराइल जंग नहीं बंद करना चाहता, वो कहता जी अमेरिका को कि हम जंग बंद नहीं करेंगे जब तक मेरी फौज नहीं मुझे कहेगी, वहां के वजीर आजम ने कहा है। तो ये कौन सी चाल चली जा रही है जो ईरान के खिलाफ? आप देखें कि ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बयान दिया कि कभी भी हम अमेरिका और इसराइल के साथ बात नहीं करेंगे, कभी भी, नो टॉक। उन्होंने बोला हमारे सब लीडर मरवा दिए हैं सारे, इससे पहले भी इन्होंने मरवाए हैं, अभी मरवाए हैं, हमारे जनरल मरवाए हैं, हमारे सरदार मरवाए हैं, हमारी पब्लिक मरवाई है, हमारी बच्चियां मरवाई, हम इनके साथ बात करेंगे। ये कौन आदमी है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? उसने कहा नो। पाकिस्तान को उसने बोला कि तुम हट जाओ पीछे, हम जानते हैं तुम कौन लोग हो जो हमारे साथ। पाकिस्तान का तो बड़ा नाम आ रहा है, वो तो कहते हैं हमारे फील्ड मार्शल ने जी ये जंग बंद करवाने में अहम किरदार अदा की है, आप बड़ी भागदौड़ की है। आप ये देखें कि ये जो चापलूस है, ये तो चापलूस है ना, ये तो अपने मुल्क में तो लोग इनको पसंद नहीं करते, तो बाहर के लोग कैसे पसंद करेंगे। तो बात यह है कि ये चापलूसी तो इनके खानदान में इनको मिली है कि चापलूसी शूसी करो। तो ईरानी कहते हैं हम दुनिया को हमने देख लिया है, ईरानी ये कह रहे हैं कि हमने सब मुसलमानों को देख लिया है, इसलिए हमें कोई अभी बेवकूफ नहीं बना सकता। और ईरान के चीफ ऑफ आर्मी साहब बोले कि हम जंग रखेंगे, एंड तक जंग रखेंगे, जब तक ये इसराइल और अमेरिका खुद हमें बोलेंगे कि जंग बंद करो, अभी बंद करो, फिर हम शायद। लेकिन वो अपनी शर्तें रख रहे हैं, वहां पे भी अपनी शरायत ईरान रख रहा है कि दोबारा हमारे ऊपर हमला नहीं होगा और अमेरिकन फौजें यहाँ से निकल जाएंगी, हमारे ऊपर जो पाबंदियां हैं वो खत्म की जाएंगी। तो ये मान लेगा अमेरिका? नहीं मानेगा तो जंग, ईरानी ने बोला हम जंग करते रहेंगे, जंग हम नहीं बंद करेंगे। उन्होंने बोला हम जंग उस वक्त तक नहीं बंद करेंगे जब तक ये दोनों हैंड्स अप सरेंडर नहीं करेंगे। सरेंडर मीन्स कि दोबारा कभी, जैसे आपने बोला, उन्होंने बोला कि पहली बात है यहाँ से सारे अड्डे उठाए, नंबर 2 जितना हमारा नुकसान हुआ ये पैसे दें, नंबर 3 यूनाइटेड नेशन के अंदर हमारी जो इज्जत है एक सल्तनत की होती है, वो इज्जत हमें बहाल होनी चाहिए। नंबर 4, कभी भी हमें नहीं कह सकते कि तुम एटम बम नहीं बना सकते, अगर इसराइल बना सकता है तो हम भी बनाएंगे। इसराइल की भी वॉच डॉग जो है वो चेक करेगी इसराइल क्या बना रहे, उसको क्यों नहीं चेक किया जा रहा, तो ये हमें क्यों पूछे। तो ये सारी बेशुमार चीजें, लेकिन मुसलमानों के बारे में उसने जो बात की मवाद से आप याद रखें, उन्होंने बोला कि सर वो मुसलमान है ही नहीं, आप उनको मुसलमान कैसे कह सकते, वो है ही नहीं मुसलमान,
वो तो काफिरों से भी बदतर है, मुनाफिकीन है ये सारे। हाँ, उन्होंने बोला ना हम मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना चाहते, छोड़ देंगे, और कभी भी नेटो मेटो जो भी है, पहले आपको पता है कोई 50 मुल्कों की फौज जिसका वो पाकिस्तानी जनरल वहां तनख्वाह ले रहे हैं, मर गया खप गया, कोई पता नहीं वो किधर है, उधर सऊदीया में कहीं घुसा हुआ है, उसका उन्होंने वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा था, वो किधर गया है? तो आज दोबारा उनका नेवर एवर हम किसी इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होंगे और ना किसी इस्लामी नेटो में शामिल होंगे। हमने मुसलमानों की जो मुनाफिकत है वो देख ली है और ये कभी वो हम भूलेंगे नहीं। अच्छा सर, ये बताइए इस वक्त दोनों तरफ से हमले जारी हैं, क्या देखते हैं कि 5 दिन का वक्त क्यों लिया गया, क्या वजह हो सकती है? आप देखें कि ये लोग जो है ये इनके अंदर अंदर जब आप इनसे कैसे मुआहदा, इसराइल के साथ कौन मुआहदा करेगा? आप देखें कि इसराइल के साथ कितने मुआहदे हुए हैं, कितने मुआहदे अरबों ने किए, यूनाइटेड नेशन ने करवाए, नॉर्वे ने करवाए, किस किस मुल्क ने इसराइल के साथ मुआहदे नहीं करवाए, और ये फौरन घंटों के अंदर ये जो इसराइल की जितने भी लीडर, तो ये तो बहुत पुराना हो गया है। इसी के साथ शाइन जॉर्ज, ये उर्दन का जो बादशाह था, इसका जो अभी बाप था, ये अभी जो बादशाह है, वो उसने उर्दन में उसने इसराइल की बॉर्डर के ऊपर जाके मुआहदा किया था रात को, और खत्म हो गया सब कुछ, सुबह इसने अटैक कर दिया था फिर इसराइल ने। ये सब मुनाफिक बोला, ये तो मुसलमान करवा रहे हैं, मुसलमान क्यों नहीं बोले? फिर आज आप देखें कि कितनी बड़ी सजा मासूम बच्चों को मिली गाजा में, कोई मुसलमान मुल्क नहीं बोला। उन्होंने बोला हमारी 200 बच्चे मरे, किसी मुसलमान ने हमें अफसोस नहीं किया। तो ये सारी बातें ना लोग बोलने वाले तो नहीं है। सर लेबनान पे भी हमले इसराइल कर रहा है, लेबनान पे भी हमले कर रहा है, वो कहता हम और भी हमले करेंगे, हम रुकने वाले नहीं है। यूएनओ की तो हैसियत ही नहीं ना यहाँ पे। आप ये देखें ईरान उनके ऊपर इतने जबरदस्त हमले कर रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे। जो दुनिया बता रही है कि कितने सख्त ईरान ने हमले किए हैं इनके इसराइल के बड़े बड़े अड्डों के ऊपर, और तेल के जो डिपोज हैं, और मिलिट्री के अड्डों के ऊपर, उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर, इनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर ईरान बड़े बड़े मिसाइल मार रहा है। तो ये तो चूंकि इंटरनेशनल मीडिया दिखा नहीं रहा, जितने बड़े बड़े चैनल है वो नहीं दिखा रहे, लेकिन लीक आउट हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि वहां पे कितनी तबाही हो रही है। कई लोग तो खुद बता रहे हैं कि हमारी इतनी तबाही हो गई है। तो ये सारी बातें जो है ये सिर्फ शोषा पाकिस्तानी कौम के लोग, ये जो जैली ग्रुप है पाकिस्तान के ऊपर काबज, ये शोषा मारने के तो मास्टर हैं। ये तो झूठे मकार और मुनाफिक लोग हैं। इस तरह की बातें हम करो, तुम्हारी अपनी क्या वक़्त है भाई? पहली बात है तुम्हारी वक़्त क्या है? पाकिस्तान के लोग तुमसे नफरत करते हैं, दुनिया तुम्हें मानती नहीं है, दुनिया के मकरूज हो तुम, तो क्या टर्रे क्या मार रहे हो? अफगानिस्तान को मारना कोई बड़ी बात है? उसके बाद हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, तो जहाजों से बमबारी करके टरे 2 जहाज गिरे इंडिया के, तो आज तक कहते हैं हम जंग जीत के। तो ये जो अमेरिकन एक्सपर्ट से वो कहते हैं अमेरिका के कम से कम 50-60 हजार तबाह हो गए, कम से कम इनके हजारों बंदे मरे हैं अमेरिका के। तो वो कहते हैं वो तो उन्होंने तो कोई टर नहीं मारी, तुम 2 जहाज गिरा के आज तक टरे मार रहे हो। तो इनकी टरे भी शायद निकलने वाली है, मुझे ऐसे लगता है कि चूंकि दुनिया सब देख रही है, और ईरान ने तो इनके मुंह पे चमाटा मारा है। उन्होंने बोला कि याद रखो जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया ना, हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे, हम तुम्हें मुसलमान ही नहीं मानते, हम अकेले ही काफी थे और आज भी अकेले लड़ रहे हैं। बस बहुत शुक्रिया सर, जी मेहरबानी। अच्छा जी, ये चीज ध्यान में रखें कि मुनाफिक ये जो अमेरिकन है ये बहुत खतरनाक खेल खेलेंगे ईरान के साथ, लेकिन ईरान को इस चीज़ का इल्म हो चुका है। ट्रम्प और या इसराइल पे इत्मीनान करना ऐसे बेवकूफ़ी, और गारंटी जहाँ तक आप कहते हैं जी फलां मुल्क गारंटी देगा, फलां देगा, जब हमला ये करते तो ये बहाना कोई और बना लेते और कोई गेम डाल देते, वो गारंटी शरंटी वहीं रह जाती। तो ईरान को खुद दफा करना होगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि रशिया चाइना उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन खुलकर मदद करनी चाहिए। जिस तरह इसराइल की अमेरिका कर रहा है, इसी तरह फिर इन ममालिक को भी मैदान में आना चाहिए। रशिया ने तो ऐलान किया, चाइना को भी आना चाहिए। अगर ईरान पे कब्जा हो जाता है फर्ज करे, तो रशिया जो चाइना को नुकसान होना उसका तो चाइना को पता होना चाहिए। जो अमेरिका ने चाइना के साथ करना, उसका जो तेल का सिस्टम है, जो चीज़ें भी, वो सारी फिर अमेरिका के हाथ में आ जानी और फिर चाइना को मुहताज किया जाएगा। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जो समुद्री रास्ता उस पर भी अमेरिका कब्जा करेगा। ये शिप गुजरने आने, अगर ईरान बंद कर सकता है तो कल को अमेरिका भी ऐसे शिप बंद कर सकता है।
उस पर ड्यूटी लगा सकता है, पैसे बढ़ो, जंग का खर्चा वो जिस तरह पाकिस्तान में वो मैं एक दफ़ा गुजरा कहीं पे तो एक ने थोड़ी सी वहाँ पे बजरी डलवाई हुई सड़क पे, जो सड़क थी जीटी रोड या शहर की जो भी गुजरे उससे 5-10 रुपए पकड़े, साथ एक कैंप लगाया हुआ। पुरानी बात है, बाद में पता चला कि ये जी 2 बजरी की ट्रालियां यहाँ सटाई हुई, यहाँ पे टैक्स शुरू हो गया। तो ये मैं छोटी सी मिसाल का होती है, ठगों का मुल्कों में इसी तरह चलता है। तो ये अमेरिका भी ठगियां लगा लगा के चला है, किसी का सदर उठा लिया, किसी का तेल छीन लिया, किसी का सोना छीन लिया, किसी को कोई इसी तरह ये ठग प्रोग्राम है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।